वेलकम अगेन इन मिरर वर्क प्रैक्टिस। टुडेज 12th डे। आज 12वां दिन अपने डर पर काबू पाना। आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। अपने आईने में देखें, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ़ करने से और खुशहाल जीवन जीने से रोकता है जिसके आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है, युद्ध के रूप में, हत्या, लालच और अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज़ को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज़ को कर रहे हैं डर के बावजूद, तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। लेखिका कहती है, असल मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे किस तरह पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से। अतः यह तथ्य कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं। जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से खतरे में हो तो आपको खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर में एड्रेनालिन पंप होता है, और ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। शायद आपको समझ में आया होगा, जब हमारा शरीर किसी खतरे में हो, जैसे कि उदाहरण के रूप में आपने हमारे सामने अगर शेर आ गया, टाइगर आ गया, तो हमको डर लगता है। तो डर जो लगा, तब हमारे शरीर में एड्रेनालिन पंप होता है। वो एड्रेनालिन पंप होने के बाद हमारा शरीर लड़ने के लिए, भागने के लिए तैयार हो जाता है। तो खुद को बचाने के लिए डर होता है। लेकिन अगर हम सही में शारीरिक खतरे में नहीं है, केवल मन ही मन डरते रहे, मन में ही डर पैदा करे, तब भी यह होता है। तभी भी मानसिक डर में भी यह एड्रेनालिन पंप होता है और आपको डर लगता है आपकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं है कि अभी आप खतरे में नहीं हो, आपने खाली मन में ही डर पैदा किया है। इसलिए वह डर आपकी मदद करना चाहता है। अपने डर को ध्यान से देखने और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझने लगेंगे कि आप स्वयं आपका डर नहीं है। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। ऐसे कल्पना कीजिए, देखिए, जो चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहाँ नहीं होती। वे चलती फिरती तस्वीरें सिर्फ सेल्यूलाइड के फ्रेम में होती है जो एक फ्लैश में चली जाती है। आपके डर भी इतनी ही तेज़ी से आते हैं जाते हैं, बशर्ते आप उन्हें पकड़ कर रखने की जिद न करें। डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है कि बीमार पड़ने या नौकरी छूटने से या अपने किसी प्रियजन का खोने से आपको डर लगता है। अपने साथी से अलग होने को आपको डर लगता है। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा आपका मिरर वर्क करना, ताकि आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोक सकें। मैं मानता हूं कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव न होने का डर महसूस करते हैं, भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम घनिष्ठता से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं। पर डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है।
प्रेम वह चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। जब आपको डर लगे तो स्वयं को याद दिलाएं कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते और आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है। यह धारणा कि आप किसी काम के नहीं हैं अक्सर आपके डर की जड़ में होती है। लेकिन जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम और पसंद करने लगेंगे तो अपने डर पर काबू पाने लगेंगे। यह है महत्व का राज। वह सब करे जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें। आइए अफर्म करें, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। आपका 12वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। वह कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं? उसे एक नोट पर लिखकर अपने आईने के बाईं ओर चिपका दें। इस डर को स्वीकार करें। उसे कहें, मैं जानता हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। शुक्रिया, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। फिर वह स्टिकी नोट निकाले, उसे फाड़ दें और या तो कूड़ेदान में डाल दे या टॉयलेट में फ्लश कर दे। चाहे जैसे भी आप उस डर से छुटकारा पाएं, महत्वपूर्ण है उसे बाहर निकालना। एक बार फिर आईने में देखें और ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ। प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। अब आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम जब डरे होते हैं तो अक्सर अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना में सांस लें। कुछ गहरी सांसें लें, गहरी, लंबी, धीमी सांसें। सांस लेने से आपके अंदर की वह जगह खुल जाती है जो आपकी शक्ति है। सांस लेने से आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने के लिए जगह मिलती है। स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। ऐसा करते हुए यह अफर्मेशंस दोहराएं। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। नाम, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ। जीवन मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए आपका दैनिकी अभ्यास। निम्नलिखित शीर्षकों के नीचे अपने सबसे बड़े डर को लिखें। परिवार, स्वास्थ्य, कैरियर, संबंध और वित्तीय साधन। अब अपने लिखे प्रत्येक डर के लिए एक या अधिक अफर्मेशंस लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आपने लिखा है मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा और स्वयं का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो एक अफर्मेशन हो सकता है, मुझे हमेशा वह मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैं स्वस्थ रहता हूँ। 12वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं हमेशा पूरी तरह संरक्षित रहता हूँ। याद रखें, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। उस डर से कहें, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करें, एक अफर्मेशन कहें, डर को स्वीकार करें, शुक्रिया कहें, लेकिन उसे मजबूती या महत्व ना दें।
आइए अब ध्यान करें। आपका 12वें दिन का मेडिटेशन, एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना।